भक्ति चतुर्विधा भक्तास्ता नहीं वाक्षन्ति विना तत्से विनं विभो शिवत्वममृतं च ब्रह्मत्वं चावहेलया जन्म मृत्यु जरा व्याधि वैशोकादिकं धनम् दिव्य रूपे धारणं च निर्वाणं मोक्षणं विदु मुक्ति सेवा रहिता भक्ति सेवा विवर्धिनी भक्ति मृत्योरयं भेदो निसेको खंडनं श्रृणो विदुर्बुधान से कंचो भोगंच कृतकर्मणा तदखंडनं च सुदं श्री विभो सेवनं परं तत्त्वज्ञानमगं साध्वी स्थिरं च लोकवेदयो निर्विघ्नं सुदं चोक्तं गच्छ वत्से यथा सुखम् इत्युक्ता सूर्यपुत्रश्च जीवयित्वा च तत्पतिम् तस्यै सुभाषितं दत्त्वा गमनं कर्तुमुद्यता दृष्ट्वा यमं च गच्छन्तं सा सावित्री प्रणम्य च रुरोध चरणौ धृत्वा साधुच्छेदेन दुःखदा सावित्री रोदनं श्रुत्वा यमश्चैव कृपानिधि तामित्युवाच सन्तुष्टा स्वायं च विरुरोधः धर्मराज वाच लक्षवर्षं सुखं भक्त्वा पुण्यक्षेत्रे च भारते अन्ते यास्यसितं लोकं यत्र देवी विराजते गत्वा च सुगृहं भद्रे सावित्र्याश्रितं कुरु द्विसप्तवर्षपर्यन्तं नारीणां मोक्षकारणं ज्येष्ठशुक्लचतुर्दश्यां सावित्र्याश्रितं शुभम् शुक्लष्टभ्यां भाद्रपदे महालक्ष्म्या यथावृतं द्वयष्टवर्षं व्रतं चैव तत्यादेयं शुचिस्मृते करोति भक्त्या या नारी सा याति च विभो पदं प्रतिमंगलवारे च देवी मंगलदायिनी प्रतिमासं शुक्लषष्ट्यां षष्ठी मंगलदायिनी तथा चाषाढ़ संकंत्या मनसां सर्वसिद्धिदाम् राधां रासे च कार्तिक्यां कृष्ण प्राणाधिकप्रियां उपोष शुक्लाष्टम्यां च प्रतिमासं वरप्रदां विष्णुमायां भगवती दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी प्रकृतिं जगदम्बा च पतिपुत्रवती शिजौ पतेवतासु सुत्तासु यन्त्रेषु प्रतिमासु च या नारी पूज्ये भक्त्या धन संतान हेतवे ए लोके सुखं भक्त्वा यात्यन्ते श्री विभो पदम् एवं देव्या विभूतिश्च पूज्ये साधिको निशम् सर्वकालं सर्वरूपा संसेव्या परमेश्वरी नाता परतरं किञ्चित् तत्कृत्यर्थदायकम् इत्युक्त्वा तां धर्मराजो जगाम निजमन्दिरं गृहीत्वा स्वामिनं सा वै सावित्री च निजालयम् सावित्री सत्यवाञ्चैव प्रयौ च यथागमम् अन्याश्च कथयामास स्वावृत्तान्तं निनारदा सावित्री जनकः पुत्रान् सम्प्राप्ता प्रक्रमेण च स्वासुरश्चक्षुषी राज्यं सा च पुत्रान् वरेण च लक्षवर्षं सुखं भुक्त्वा पुण्यक्षेत्रे भारतं जगाम स्वामिनां सार्धं देवी लोकं प्रतिव्रता सवितुश्चाधिदेवी या मन्त्राधिष्ठातृदेवता सावित्री अपि वेदानां सावित्री तेन कीर्तिता इत्येवं कथितं वत्सो सावित्र्याख्यानमुत्तमं जीवकर्म विपाकं च किं पुनः श्रोतुमिच्छति। हरिओं श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे नवमे स्कन्धे नारद नारायण संवादे सावित्रोपाख्यान वर्णनं नाम अष्टत्रिंशोऽध्यायः। बोलो जगज्जननी महादेवी मैया की जय। बोले दुर्गे मैया की जय। सुंदर आज आपके ग्राम में देवी भागवत का सप्तम दिवस। इन 7 दिवसों में
सुंदर भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं आप लोगों ने श्रवण करी। व्यास जी महाराज ने राजन परीक्षित से कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें सुंदर कथाएं जो जो तुमने मन में इच्छा करी वो सारी कथाएं मैंने तुम्हें सुनाई। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? क्योंकि श्रोता जो सुनेगा भक्त वही बताएगा। तो तुम तो कब कभी नहीं करेगा कि हम ये सुनना चाहिए। आए बैठिए आदमी तो कहते नहीं है कि हम ये सुनने पंडित जी। अब जब न कहिए तो मैं क्या सुना। जब लागे सुमन सुमन तो सुमन सुमन तो राजा जन्मे जैसे व्यास जी महाराज ने कहा क्या सुनना चाहते हो? तो राजा जन्मे जी ने कहा कि गुरुदेव, हे भगवान, आप मुझे किस प्रकार से शुंभ और निशुंभ ने देवी माँ के साथ में उद्योग किया, मारने का प्रयत्न किया, लेकिन मारने का प्रयत्न किसी ने किया और किसी ने मार दिया। ये सुंदर कथा हम आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। राजन जन्मेजय की ऐसी वाणी को सुनकर के, ऐसे सुंदर प्रश्न को सुनकर के व्यास जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होने के पश्चात उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शुंभ और निशुंभ की यह सुंदर कथा जरूर सुनाऊंगा। हे राजा, एक समय की बात, शुंभ और निशुंभ नाम की जो दैत्य थे, ये दोनों भाई भाई थे और दोनों भाई होने हो भी थे और दोनों इतने बलवान थे कि त्रिलोकी में इनका राज्य फैल गया। इंद्रादि देवराज इंद्रादि वगैरह देवतागण ये इंद्र के पद से प्रदीक्षित होकर के यहाँ वहाँ विचरण करने लगे और जब जहाँ वहाँ ये विचरण करने लगे और देवताओं की शक्ति, मृत्यु लोक से देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है। हमारे देवता का जो है अच्छा नहीं लगे लाइट कहाँ तार देखोगे तई कोई फंस राज व्यास जी महाराज ने कहा, एक समय जब शुंभ और निशुंभ दोनों भाई अत्यंत बलवान थे और अपने बल के मद में इतना गर्वित थे कि उनका राज्य त्रिलोकी में फैल गया। देवता गणों को उन्होंने देवलोक से निष्कासित कर दिया, इंद्र का पद भी छीन लिया, कुबेर के द्वारा प्रदत्त पुष्पक विमान भी छीन लिया, समस्त देवताओं की संपदा, देवताओं का ऐश्वर्य और स्वर्ग का ऐश्वर्य सब कुछ छीन करके उस पर स्वयं बैठ गए इंद्रासन पर और राज्य का आनंद प्राप्त करने लगे। ऐसे समय पर इंद्रादि देवता सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से जाकर के अपनी विनय को सुनाया। यह परमपिता शुंभ और निशुंभ इतने बलशाली हैं जिनके कारण देवतागण उनसे पराजित हो गए और वो देवताओं को मारने के लिए उनके भक्त, उनके सैनिक यहाँ वहाँ विचरण करते फिरते हैं। हम लोग किसी प्रकार से छिप छिपा करके और आप तक पहुँचे। हे भगवान, हे परमपिता, आप हमारे इस कष्ट का निवारण करने का प्रयत्न करें। देवताओं की ऐसी वाणी को सुनकर के ब्रह्मा जी सभी देवतागणों को लेकर के भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ ने जब उन लोगों की ये सारी बात सुनी, इंद्र ने पूरी बात बताई। पूरी बात बताने के पश्चात इंद्र ने कहा, अब हमारे कष्ट का निवारण करें या न करें ये आपके हाथ पर है। जब देवताओं की इंद्र के मुखारबिंद से इस प्रकार की वाणी को
भगवान विष्णु और शंकर ने सुना तो शंकर जी का मुंह टेढ़ा हो गया, उनसे तेज निकला। तेज निकल करके एक पुंज के रूप में सभी देवताओं के शरीर से एक पुंज, तेज रूपी पुंज निकला और वह पुंज रूप में एकत्रित होकर के एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और वह भीषण अट्टहास करके गर्जना करने लगे। ऐसे समय पर सभी देवताओं ने अपने शरीर से और भी अस्त्र शस्त्र और सुंदरता के लिए चंद्रमा ने जंघाएं, जिस प्रकार से चंद्रमा ने जंघाएं दी, अन्य देवताओं ने इस प्रकार से देवी के शरीर के निर्माण के लिए अपने अपने शरीर का कुछ ना कुछ अंश प्रदान किया। भगवान भोलेनाथ ने अपने शस्त्र त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाल करके देवी को प्रदान किया। भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया, इंद्र ने वज्र प्रदान किया। इस प्रकार से जिन देवताओं के जो अस्त्र होते हैं उन अस्त्रों से निकाल निकाल करके एक अस्त्र देवी को प्रदान करके देवी को सुसज्जित कर दिया। ऐसे समय पर देवी सर्वशक्ति संपन्न स्वरूपा जब हो गई तब उन्होंने एक भीषण गर्जना की और गर्जना तीनों लोकों में गुंजायमान हो गई और उनके शरीर से इस प्रकार का तेज प्रकट हुआ कि तीनों लोग उस तेज से प्रकाशवान हुए। तो शुंभ और निशुंभ को ये बात नहीं पता थी कि ये किस चीज का तेज है। तब उन्होंने अपने भ्रत, चंड और मुंड को इसका पता लगाने के लिए भेजा। चंड और मुंड ने उस निर्जन वन में भीषण वन पर, हिमालय पर, जो पार्वती के तेज से निकल करके भी एक अंबिका देवी, कौशिकी देवी बन गई, जिनका नाम कौशिकी पड़ा, जो जिनका रंग काले रंग का था, इसलिए उनको हिमांचल में ही स्थापित किया गया और उनका नाम कौशिकी पड़ा। ऐसी सुंदर परिपूर्ण नारी को देख करके ये दैत्य जो हैं शुंभ निशुंभ के भ्रत, चंड और मुंड ने उस सुंदर नारी के दर्शन किए। उन्होंने आकर के बताया कि हे महाराज, ऐसी सुंदर नारी हमने त्रिलोकी पर कहीं नहीं देखी है और वह नारी आपके समस्त प्रकार से आपके योग्य है, क्योंकि इस संसार का समस्त वैभव वर्तमान पर आपके पास में है। उस वर्तमान आपके पास समुद्र मंथन से जितने रत्न निकले थे वैसा आपके पास विद्यमान है, उनके सबके अधिकारी आप हैं। इसलिए हे भगवान, जब सब चीज आपके पास ही है, त्रिलोकी की संपदा आपके पास है, तो ये त्रिलोकी की सुंदर नारी आपके पास क्यों नहीं? इसलिए हे महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं ऐसी नारी को आप अपने घर की महारानी बना करके और घर में उसको सुशोभित करें। वह वन में विचरण करने के योग्य नहीं, वो तो घर में शोभा को प्राप्त होने के योग्य हैं। ऐसा सुंदर चंड और मुंड ने शुंभ और निशुंभ को बताया। चंड और मुंड की ऐसी वाणी को सुनकर के शुंभ और निशुंभ ने अपने महादैत्य सुग्रीव, जो इनकी सेना का सेनापति था, सुग्रीव को इन्होंने उस नारी को लाने के लिए भेजा और नारी को लेने के लिए भेजा और साथ में यह कह करके भेजा कि अगर आपकी बात को मान करके वो वापस इधर ना आए तो उसे उसके छोटा पकड़ करके, बाल पकड़ करके घसीटते हुए मेरे पास लेके आना। सुग्रीव अपने महाराज शुंभ और निशुंभ की बात को सुनकर के उस निर्जन स्थान पर उस देवी माँ के समक्ष लेने के लिए गया। देवी माँ से सुग्रीव ने अपने महाराज शुंभ और निशुंभ के गुणों का वर्णन किया, उनके ऐश्वर्य का वर्णन किया। वर्णन करने के उपरांत देवी माँ से बोला, हे नारी, तुम कौन हो, कहाँ की हो? इतने सुंदर स्वरूप को पाकर के इस निर्जन वन में तुम्हारा कोई कार्य नहीं। तुमको तो हमारे महाराज की महारानी बनना चाहिए, तुम्हारे लिए वही स्थान उपयुक्त है। शुंभ निशुंभ की इस प्रकार वाणी को सुन करके उस जगत जननी जगदम्बा ने शुंभ निशुंभ की सुग्रीव की बातों का कोई बुरा नहीं माना।
उन्होंने भी कहा, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि शुंभ और निशुंभ वीरता में किसी से कम नहीं है। वर्तमान में उनका सामना करने की किसी में शक्ति नहीं है। पर क्या बताऊं, मैंने बचपन में खेल खेल में मैंने प्रतिज्ञा करी थी, और वो प्रतिज्ञा ये थी कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा मैं उसी के साथ विवाह करूं। इसलिए तुम अपने महाराज से जाकर के मेरा संदेशा बता दो कि वो यहाँ आए, मेरे साथ युद्ध करें और मेरे को युद्ध में जीत लें, और जीत करके मुझे अपनी रानी बना करके ले चलें। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ये बात देवी माँ ने सुग्रीव से कही। सुग्रीव ने उस समय पर देवी माँ को काफी भला बुरा कहा, लेकिन देवी माँ ने उनका बुरा नहीं माना, क्योंकि दूत की बात का बुरा नहीं माना जाता, दूत को सजा भी नहीं दी जाती। और ये बात जब हनुमान जी लंका में गए थे, और जब लंका में मारने का उनको प्रयत्न किया गया, तो विभीषण ने ये बात रावण को बताई थी। ज्ञान की बात, राजनीति की बात विभीषण ने बताई थी कि दूत को मारने का अधिकार किसी को नहीं है। वो तो खबरी लाल है, यहाँ की खबर वहां, वहां की खबर यहाँ। ऐसे में दूत को नहीं मारा जाता। इसको आन दंड, कोई और प्रकार का दंड दिया जा सकता है, लेकिन इसको जान से नहीं मारा जा सकता। तो यहाँ देवी माँ ने सुग्रीव की बात का बुरा नहीं माना, और उसको कहा कि आप अपने महाराज को जाकर के कहो कि वो यहाँ आए और युद्ध में मुझे पराजित करें, और पराजित करके सम्मान पूर्वक मुझे लेकर के चलें। मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी प्रतिज्ञा ही ऐसी है, उसके पूर्व मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। देवी माँ की ऐसी बात को सुनकर के सुग्रीव जो है वह चला गया और अपने महाराज शुंभ और निशुंभ को देवी के द्वारा कहे हुए वचन बताए कि देवी ने इस प्रकार, उस स्त्री ने इस प्रकार की बात कही है। जब इस प्रकार की वो हुआ, तो शुंभ और निशुंभ ने अपने धूम्रलोचन नामक दैत्य को लड़ने के लिए देवी माँ से भेज दिया कि तुम जाओ और उसे मार करके जैसे भी हालत कर, चाहे मारने पर, लड़ने पर, घसीट के लाने पर, जैसे भी उसको ले आना। अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो उसे राधे राधे कर देना, उसका काम तमाम कर देना। ये कह करके धूम्रलोचन नामक दैत्य को देवी माँ के पास भेज दिया। धूम्रलोचन जो है 60,000 सैनिकों के साथ, हाथी, घोड़े, रथ, सारथी सबको लेकर के और देवी माँ को लेने के लिए गया। और जब वहां गया, देवी माँ को क्रोध करके उसने आवाज लगाई, पर देवी माँ ने कहा, सामने युद्ध करके ही मुझे कोई ले जा सकता है, इसके पूर्व मैं किसी के साथ नहीं जा सकती हूँ। तब धूम्रलोचन ने भीषण अस्त्र शस्त्र, देवी माँ ने जब उसकी बात को नहीं माना, तो वह भीषण अस्त्र शस्त्र जो है देवी माँ के ऊपर छोड़ने लगा, जिसको देवी माँ ने अपने शस्त्रों से काट दिया। कुछ शस्त्रों को देवी माँ के वाहन सिंह ने अपने पैरों से और अपने सिर को हिला हिला करके, अपने बालों को हिला हिला करके उन अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला, और कोई भी अस्त्र शस्त्र जो है वह देवी माँ के पास तक नहीं पहुंच पाता था। इस प्रकार से देवी का और धूम्रलोचन का बहुत भयानक भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में काफी समय तक युद्ध हुआ, और अंत में देवी माँ ने उस धूम्रलोचन का वध कर दिया। और जब धूम्रलोचन का वध कर दिया, तब शुंभ निशुंभ को जो सैनिक बचे थे, जो भाग करके गए थे, क्योंकि कुछ को तो सिंह ने मारा, कुछ को देवी माँ ने मारा, और जो थोड़े मोड़े बच गए थे वो सीधे जाकर के अपने स्वामी के पास जाकर के और वहाँ की पूरा वृत्तांत, पूरी खबर जो है उन्होंने अपने महाराज को बताई। ऐसे समय पर उन्होंने शुंभ और निशुंभ ने भीषण क्रोध किया, और भीषण क्रोध करने के पश्चात चंडमुंड को पुनः, पहले चंडमुंड ने ही वो सबसे पहले उस नारी का दर्शन किया था, फिर चंडमुंड को ही लड़ने के लिए भेज दिया कि जाकर के उस स्त्री को पकड़ करके ले आओ। चंडमुंड भी बहुत सारी सेनाएं
हाथी घोड़े पैदल रथी सबको लेकर के गए और या दोनों तरफ से भीषण नाना प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र थे वह सब छोड़ने लगे, देवी माँ के ऊपर छोड़ने लगे। लेकिन सबका देवी माँ ने निचोड़ निकाला, सबको काट, शस्त्रों को काट दिया। धीरे धीरे करके चंड और मुंड दोनों का देवी माँ ने वध कर दिया, उनका भी काम तमाम कर दिया। इसलिए देवी माँ का नाम चामुंडा देवी पड़ा। इसके पश्चात शुंभ और निशुंभ ने को जब ये पता लगा कि चंड और मुंड मर गए, तब उसके पश्चात रक्त बीज को भेजा और रक्त बीज मां उस जगत जननी से युद्ध करने लगा। उस समय पर देवी मां ने काली का रूप धारण किया, क्योंकि रक्त बीज को से जब युद्ध हुआ तो रक्त बीज के एक वरदान था, उसका नाम ही था रक्त बीज, माने रक्त की बूंदों से और दैत्य का निर्माण हो जाना। रक्त की एक बूंद से अनेक, एक बूंद से अनेक, इतने दैत्य तैयार हो जाते थे। उस समय पर देवी मां ने सुंदर काली का रूप धारण किया। इसके बावजूद भी जब देवी मां रक्त बीज को अस्त्र शस्त्र चलाती थी, जो उससे बूंद गिरती थी, वह नाना प्रकार के रक्त बीज उसी के समान बलशाली अनेक रक्त बीज तैयार हो जाते थे। उस समय पर देवी काली का रूप धारण किया तो जो बूंद गिरती थी उनको पान कर जाती थी, लेकिन मुख छोटा होने के कारण कुछ बूंदें नीचे गिर जाती थी, जिससे अनेक रक्त बीज तैयार होते हैं। उस समय पर कौशिकी देवी के कहने पर काली ने अपने मुख का आकार और बड़ा कर दिया, भीषण बहुत विकराल, जिसके कारण रक्त बीज को मारते समय रक्त बीज से जो खून गिरा, रक्त गिरा, वह पूरा अपने मुख में ले लिया। उसके अस्त्र शस्त्र सहित और वो चबा गई, उनका पान कर गई। इस प्रकार से देवी माँ ने रक्त बीज का भी काम तमाम कर दिया। जब रक्त बीज मारा गया, उसके पश्चात यह खबर जब शुंभ को लगी, तब उसकी सेना पर जो महान दैत्य थे वो सब मारे गए। जो बड़े बड़े दैत्य थे, चंड मुंड सुग्रीव रक्तबीज, ये बड़े बड़े दैत्य थे, उनकी सेना के सेनापति सब मारे गए। तब अंत में शुंभ और निशुंभ स्वयं उस जगत जननी जगदम्बा से और युद्ध करने के लिए गए। शुंभ निशुंभ ने युद्ध किया और जब युद्ध हुआ तो भीषण विकराल युद्ध हुआ, क्योंकि वो तो दैत्याधिपति और महान बलवान थे। तब बलवान थे, तब तो त्रिलोकी में राज्य, तब तो देवताओं को उन्होंने पराजित किया और देवलोक से पदच्युत किया। युद्ध हुआ जिसमें सबसे पहले शुंभ का भाई निशुंभ मारा गया, पहले निशुंभ मारा गया और तदुपरांत निशुंभ के मरने के पश्चात शुंभ भी मारा गया। इस प्रकार से जगत जननी माँ जगदम्बा ने शुंभ निशुंभ रक्त बीज वगैरह आदि दैत्यों का सबका वध कर डाला और अंत में वध करने के पश्चात में शांत रूप धारण करके देवतागण आकाश में बैठे हुए जब उन्होंने देखा कि सारे राक्षस मर गए, तो उन्होंने आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। जब फूलों की वर्षा करने लगे, अनेक श्लोकों के द्वारा अनेक प्रकार से उन देवताओं ने मिल करके देवी माँ की स्तुति करी। तब देवी माँ देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के देवताओं को बोले कि आप लोग वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। उस समय पर देवताओं ने कहा, हे देवी माँ, हे जगत जननी, हम आपके पुत्र के समान हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब जब इस प्रकार की भीषण हम लोगों के ऊपर आपदा आए, तब तब आप हमारा इसी प्रकार से कल्याण करती रहें और इसी प्रकार से आप हमें अपने दर्शन उपलब्ध कराती रहें। एवं मत कह करके वह जगत जननी अंतर्ध्यान हो गई। बोले जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। इस प्रकार से उस जगत जननी देवी माँ ने
सुंदर इन बड़े बड़े दैत्यों का वध करके देवताओं को खोया हुआ राज्य उनको प्रदान किया। राजन व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे राजन जन्मेजय, मैंने तुम्हें सुंदर देवी की यह सुंदर कथा सुनाई, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? व्यास जी महाराज की ऐसी सुंदर वाणी को सुनकर के राजन जन्मेजय ने कहा कि प्रभु, अब मैं सूर्य वंश में उत्पन्न सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र की मैं सुंदर कथा सुनना चाहता हूँ। हरिश्चंद्र की कथा सुनना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हरिश्चंद्र को किस प्रकार से विश्वामित्र जी ने छला। यह सुंदर कथा मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। जन्मेजय की बात को सुनकर के व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारे मन में इतने सुंदर प्रश्न जो है क्यों ना जागृत हो, क्योंकि तुम एक प्रतापी परिवार से और सुंदर राजन परीक्षित जैसे राजन के पुत्र हो, इसलिए तुम्हारे मन में ऐसे सुंदर सुंदर प्रश्नों को सुनने की लालसा जागृत होना स्वाभाविक ही है। हे राजन, मैं अब राजा हरिश्चंद्र की सुंदर कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है कि अयोध्या में जब सत्यव्रत, क्योंकि सत्यव्रत की कथा मैंने कल बताई, और जब सत्यव्रत ने राजा हरिश्चंद्र को राज्य देकर और तपस्या में चले गए, तो राजा हरिश्चंद्र के यहां कोई संतान नहीं थी। तो जब मनुष्य के ऊपर कष्ट आता है तो वह जानने वाले के बाद में उस कष्ट का निवारण कहां होगा? अगर रोग है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, और धार्मिक कार्य कराएंगे तो पंडित के पास जाएंगे, माने जानकार के पास ही मनुष्य जाता है। तो यहाँ हरिश्चंद्र अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए, दंडवत प्रणाम किया और राजन से आने का कारण पूछा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। कहते हैं, शास्त्र में वर्णित है कि जिस व्यक्ति के यहाँ संतान नहीं होती है उसको कभी मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। इसलिए मैं अभी तक संतान विहीन हूँ। अतः आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे मेरे यहाँ भी संतान प्राप्ति हो। राजा हरिश्चंद्र की बात को सुनकर के वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अगर तुम वरुण देवता का स्मरण करो, वरुण देवता की पूजन करो, उनका यज्ञ करो, तो वरुण देवता अति प्रसन्न होकर के संतान को बड़ी जल्दी शीघ्र दे देते हैं। ऐसे वरुण देवता का स्वभाव है। गुरु वशिष्ठ की बात को मान करके राजा हरिश्चंद्र ने और वरुण देवता का पूजन किया, उनका स्मरण किया, और वरुण देवता राजा हरिश्चंद्र के किए गए पुण्य कार्य के द्वारा उनकी प्रार्थना को सुनकर के प्रसन्न हुए। उन्होंने हरिश्चंद्र से पूछा कि किस कारण से तुमने मुझे याद किया, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। नहीं बताया, आगे का बता रहे हैं। तो कल का बताए, आज आगे का सब सुनो। जी हाँ, अभी आगे बहुत कथा। तो ये बोला था हमने कि वरुण देवता के द्वारा जलोदर रोग हुआ, इसके बाद कथा समाप्त हो गई। हरिश्चंद्र जी के दांत नहीं निकले, संस्कार है, व्रत बंध कल बता रहे। इतना बताए ना, फिर आगे की तो अभी कथा चलेगी। पंडित भूमिका बांधेगा तब नहीं आगे की कथा ले जाएगा। कि आधे अधूरे से सुना दी। तो आगे सुनो ना, तो आगे आएगी ना कथा। तो भाई उसको तो बताना पड़ेगा ना कि यहाँ से कथा है। इस प्रकार हरिश्चंद्र ने वरुण देवता को जब प्रसन्न किया, वरुण देवता ने
उन्हें पुत्र दिया और उस पुत्र का नाम पड़ा रोहित। रोहित को वरुण देवता 4 बार लेने के लिए आए। क्यों? क्योंकि हरिश्चंद्र को वरुण देवता ने वरदान दिया था कि पुत्र होगा, लेकिन उस पुत्र को पशु बलि बना करके, नर पशु बना करके और यज्ञ में उसकी बलि दोगे तो वो यही मेरी मांग है। अगर ये तुम्हें स्वीकार है तो मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, अगर ये तुम्हें स्वीकार नहीं तो मैं तुम्हें पुत्र प्रदान नहीं करूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देवता की बात को स्वीकार किया और वरुण देवता ने ये साथ में कह भी दिया कि अपनी बात को ध्यान रखना, कभी तुम्हारी बात असत्य ना हो नहीं पाए। और जब 4 बार आए, 4 बार आने के बाद जब वापस किया तो रोहित मरना नहीं चाहता। तो रोहित, क्योंकि 11 वर्ष में इसका संस्कार हुआ और संस्कार होने के तत्काल बाद वरुण देवता आते और संस्कार के बाद उसका काम होना था, लेकिन रोहित मरना नहीं चाहता था। इसलिए रोहित अयोध्या को छोड़ करके निर्जन वन में चला गया। रोहित अयोध्या छोड़ करके निर्जन वन में चला गया, जिससे राजा हरिश्चंद्र जो है अत्यंत दुखित हो गए। ऐसे समय पर वरुण देवता क्रोधित हुए और राजा हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया, जिसके कारण राजा को जलोदर रोग हो गया। और जब राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया तो एक तो पुत्र का शोक, क्योंकि पुत्र अयोध्या को परित्याग करके वो चला गया, और दूसरे स्वयं को इतना भयंकर रोग हो गया जिसके कारण राजा हरिश्चंद्र परेशान होने लगे। ऐसे समय पर गुरु वशिष्ठ के पास पुनः पहुंचे। हे गुरुदेव, अब इसका क्या निराकरण है? अब यहाँ से कथा शुरू होती है देवी, अब यहाँ से कथा शुरू होती है। ये अभी भूमिका थी उसकी भूमिका थी। अब यहाँ गुरु वशिष्ठ के पास जब गए तो बोले, भगवान अब मुझे ये बताएं, इस रोग से किस प्रकार से मैं मुक्त हूं, या मैंने जो वरुण देवता को, क्यों राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहा जाता था, क्योंकि सत्य का दूसरा स्वरूप राजा हरिश्चंद्र थे। दान में और सत्य दान में राजा हरिश्चंद्र के समान उस समय तक न कोई हुआ था और न था, और यहां तक कि भविष्य में न होगा, ऐसा भी कहा गया है। तो मैं तो वरुण देवता के द्वारा झूठा साबित हुआ। क्यों? मैंने वचन दिया था कि मैं 11 वर्ष मैं इसका संस्कार, उपनयन संस्कार वगैरह कराने के पश्चात में यज्ञ करूं और उसमें अपने बालक की बलि दूं, लेकिन मेरा बालक जो है वह अयोध्या छोड़ करके अन्यत्र चला गया। मैंने काफी खोजबीन करवाई, लेकिन राजा वो बालक रोहित कहीं नहीं मिला। ऐसे समय पर मैं वरुण देवता के द्वारा असत्य साबित होता हूँ। ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए? तब उस समय पर गुरु वशिष्ठ ने बताया कि पुत्र 5 प्रकार से पुत्र होते हैं। 5 पुत्र 5 प्रकार के माने गए। कौन कौन? पहला, अन्न प्रदान करने वाला, वह पुत्र के समान होता है। दूसरा, भय से बचाने वाला। तीसरा, विद्या का दान करने वाला, धन प्रदान करने वाला और जन्म देने वाला। ये 5 प्रकार के। तो इनमें से किसी का गरीब को देख करके और उसके पुत्र को खरीद लो, और खरीदने के पश्चात उसका मूल्य देने के बाद उसकी बलि चढ़ा दो तो वह मान्य हो जाएगी, और वरुण देवता के क्रोध से तुम बच जाओगे। गुरु वशिष्ठ की ऐसी वाणी को सुनकर के राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, ऐसा कौन इस मृत्यु लोक में पिता होगा जो अपने पुत्र को बेच देगा, और वो भी बलि के लिए? कोई ऐसा पिता नहीं होगा। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा कि इस संसार में सब संभव है। क्यों? लालची लोभी सब लोग निवास करते हैं, तो कोई न कोई ऐसा होगा कि जो अपने पुत्र को धन के लालच में और बेच देगा। ऐसे समय पर
राजा हरिश्चंद्र ने खूब खोजबीन किया। तब अजीगर्त के नाम का ब्राह्मण एक मिला जिसके 3 पुत्र थे। अजीगर्त नाम का एक ब्राह्मण जिसके 3 पुत्र थे, और 3 पुत्र में बड़े पुत्र का नाम सुनापुक्ष, दूसरे का सुनाशेष जो मझला वाला था, और तीसरे वाला सुनोलांगूर। ये 3 पुत्र थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने उससे बात करी एक पुत्र के विषय में, तो वो लालची था। उसने कहा मैं धन के उस पर मैं अपने एक पुत्र को आपको दे दूंगा, जो कि राजा हरिश्चंद्र ने बताया कि मैं उस पुत्र की बलि देना है मुझे। फिर भी वो ऐसा कठोर, निर्दयी, पापी ऐसा पिता था कि धन के लालच में आकर के अपने पुत्र को बेचने के लिए उद्यत हो गया। अब बेचे 3 पुत्रों में एक पुत्र को बेचना है, तो उसने मन में विचार किया कि अब मैं किस पुत्र को बेचूं। तब उसने विचार किया कि बड़ा पुत्र मेरे काम आएगा, छोटा पुत्र माँ के काम आएगा, बच गया बीच का मझला वाला जो किसी काम का नहीं है, इसलिए इस पुत्र को मैं बेच देता हूं। तो अपने मझले पुत्र को, जिसका नाम था सुनाशेष, अपने मझले पुत्र को मुद्रा लेकर के और बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र ने उस बालक को खरीद करके और वर्ण देवता का यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में उस बालक को बना करके उसकी बलि देने के लिए उसमें बांस बांध में यज्ञशाला में पास से बांध दिया। ये बात पास से बांधने के बाद उसकी बलि देने के लिए यज्ञ आरंभ हुआ, लेकिन उसी समय विश्वामित्र ऋषि पहुंच गए। वो बालक रोने लगा क्योंकि उसे प्रतीत हुआ, उसे जानकारी हो गई कि मेरी बलि दी जाएगी। ऐसा कौन सा होगा जो जानता हो कि मेरी मृत्यु है और वो अपने आप को वहां प्रस्तुत कर दे, पर बंधा हुआ है। वो चिल्लाने लगा, रोने लगा भयंकर, जिससे नगरवासी भी सब एकत्रित उसकी भीषण क्रंदन आवाज को सुनकर के सारे नगरवासी एकत्रित हो गए और सबने उस यज्ञ को बंद करने के लिए राजा हरिश्चंद्र से प्रार्थना किया कि ऐसा यज्ञ नहीं करना चाहिए जिसमें किसी की नर बलि दी जाए। ये आवाज सुनकर के फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने उसको बंधन मुक्त नहीं किया। सबने चिल्लाया, पूरी जनता जनार्दन चिल्ला रही है कि इस लड़के को छोड़ दिया जाए। एक तो मनुष्य की बलि देना ही वर्जित, इसी में लिखा हुआ देवी भागवत में कि ये कुछ लोग अपने खाने पीने और जीव के स्वाद के कारण इस प्रकार की बलि देने का उपयोग किया, इन्होंने उद्योग किया है। ये विश्वामित्र जी ने कहा है, क्योंकि विश्वामित्र जब ये कर्ण क्रंदन हुआ, किसी की बात राजा हरिश्चंद्र ने नहीं मानी, तो वहां विश्वामित्र जी आ गए और विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को कहा कि तुम इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण बालक है, इससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि आज तो ठीक है तुमने बड़ देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि दे दोगे, हम इसका बहुत दूर होगा, तुमको उसको नाना प्रकार के इसका कष्ट प्राप्त होगा। पर राजा ने बात नहीं मानी। तब विश्वामित्र जी ने उस बंधे हुए ब्राह्मण पुत्र वरुण देवता का मंत्र प्रदान किया। विश्वामित्र जी ने उस बंधे हुए ब्राह्मण बालक को, जिसकी बलि देने वाली दिया जाएगा, उसको वरुण देवता का मंत्र दिया। बोला, पुत्र हे ब्राह्मण, तुम इस मंत्र का वहीं बंधे जाप करो, ये मेरा विश्वास है कि वरुण देवता इससे प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे सारे कष्ट जो हैं वह दूर हो जाएंगे। विश्वामित्र के द्वारा प्राप्त उस वरुण मंत्र के द्वारा वरुण मंत्र का वो जाप करने लगा, जिससे वरुण देवता प्रसन्न हुए और वरुण देवता स्वयं उपस्थित हो गए। और वरुण देवता उपस्थित हुए उस समय पर उन्होंने उसे पास से मुक्त करा दिया और प्रसन्न हुए। तो
राजा हरिश्चंद्र का जलोदर रोग भी उन्होंने दूर कर दिया। तो राजा भी ठीक और वह बच्चा भी ठीक, और वह जो बलि स्वरूप देना था वो हो गई। ऐसे समय पर जब ये बात रोहित को पता चली, भीष्म जंगल में रहने वाला, तो रोहित ने मन में विचार किया कि अब मैं अपने राज्य में चला जाऊं, क्योंकि वहां जो सूचना मिली रोहित को, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता जो बंधन में थे, अभी तक वरुण देवता के बंधन में, उनकी वाणी के बंधन में कि बलि देना है, वो बंधन मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि वरुण देवता प्रसन्न हो गए हैं, और प्रसन्न होकर के उन्होंने वो बलि देना से मना कर दिया। और तुम्हारे पिता को जो रोग था, उस रोग से भी उन्होंने मुक्त कर दिया है, क्योंकि वरुण देवता के क्रोध के कारण ही राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हुआ था। तो रोहित जाने के लिए जब जहां तैयार हुए कि अब मैं अयोध्या जाऊं, सब लोगों ने बोला कि आप अयोध्या जाओ और अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाओ, राजकाज के कार्यों में हाथ बटाओ। रोहित जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन विश्वामित्र ने मना कर दिया। ब्राह्मण भेष धर करके विश्वामित्र उसके पास गए, और ब्राह्मण का भेष धारण करके रोहित को नाना प्रकार से समझा करके, उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा करके, क्योंकि उसके पूर्व राजा ने जब ये रोग मुक्त हो गए, तब इन्होंने एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ में, राजसूय यज्ञ का मतलब है कि नाना प्रकार के अत्यधिक धन को प्रदान करना राजसूय यज्ञ का यह प्रथम लक्षण है। वो यज्ञ गुरु वशिष्ठ के द्वारा संपन्न किया गया। तो जब गुरु वशिष्ठ के द्वारा संपन्न किया गया, तो राजा हरिश्चंद्र ने वशिष्ठ जी का नाना प्रकार से उनका स्वागत किया, उनको नाना प्रकार के वो दिया, अलंकार वगैरह, सोना चांदी सब कुछ, धन वगैरह दिया, और बहुत ज्यादा सम्मान प्रदान किया। एक समय की बात कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की मुलाकात इंद्रलोक में, देवलोक में, और देवलोक में जब विश्वामित्र पहले पहुंच चुके थे, और जब वशिष्ठ जी गए, तो वशिष्ठ जी को इन प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, नाना प्रकार के धन से सुसज्जित विश्वामित्र जी ने जब देखा, तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि इतना सम्मान तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? वशिष्ठ जी तो पहले चुप रहे, लेकिन जब बार बार विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से यह बात पूछी, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मुझे ये सारी संपदा, सारा सम्मान मुझे राजा हरिश्चंद्र के द्वारा प्राप्त हुआ है, और इस मृत्युलोक में राजा हरिश्चंद्र के समान राजा दानवान और सत्यवादी ऐसा राजा न भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान में है, न भविष्य में होगा। उसकी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा गुरु वशिष्ठ ने और विश्वामित्र जी से किया। बार बार पूछने पर विश्वामित्र जी के द्वारा किया, तो विश्वामित्र को उससे हरिश्चंद्र के प्रति उनको क्रोध भर गया, और वशिष्ठ से भी उनको घृणा हुई। इसी कारण से विश्वामित्र ब्राह्मण का वेश धारण करके और रोहित को अयोध्या जाने से रोक दिया, और जब अयोध्या जाने से उनको रोक दिया, तो वो पुनः उसी भीषण वन में विचरण करने लगे। कुछ समय के बाद में, पुनः 1 वर्ष के बाद में, रोहित के मन में आया कि अब मैं पुनः अयोध्या को जाऊं। उस समय पर दोबारा ब्राह्मण भेष करके विश्वामित्र, क्योंकि ये वशिष्ठ जी ने कहा कि वो इतना बड़ा सत्यवादी है कि वर्तमान में या भूतकाल में ऐसा कोई सत्यवादी राजा नहीं है, न दानी। तो विश्वामित्र जी ने कहा इतना बड़ा जब दानी था,
तो वरुण देवता को उसने अपने पुत्र की बलि क्यों नहीं दिया? तो वहां तो झूठा हुआ ना। इसी कारण से विश्वामित्र कुलित थे। तो विश्वामित्र ने रोहित को अयोध्या जाने से रोक दिया, ब्राह्मण वेश धारण करके, और वहीं वन में एक अपने योग बल के द्वारा एक 10 वर्ष की कन्या और एक 12 साल के लड़के का उन्होंने स्मरण किया और उन्हें वहां उपस्थित कर दिया अपने तपोबल के द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा उपस्थित किया। और रोहित से बोला विश्वामित्र जी ने कि इनका विवाह तुम्हारे पिता अगर करवा दे तो अति उत्तम होगा। ये बात रोहित ने हरिश्चंद्र को भिजवाई खबर। तो उस समय पर हरिश्चंद्र ने वो लड़के ब्राह्मण जिसको उन्होंने अपने योग माया के द्वारा तैयार किया था उनका विवाह करा। और विवाह में उस समय पर अपने कपट रूप के कारण, कपट बातों के जाल में उलझा करके विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र की पूरी संपदा दान में दी। और राजा हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए उस बात को, और उन्होंने बात ही बात पर सब कुछ दान कर दिया। केवल अपना पुत्र और पत्नी और स्वयं 3 को छोड़ करके और सब कुछ दान कर दिया। और ये बात हरिश्चंद्र नहीं समझ पाए कि ये ब्राह्मण वेश में स्वयं विश्वामित्र हैं, ये नहीं जान पाए। और उनके कपट रूप को भी नहीं जान पाए, कपट छल को जो उन्होंने किया वो नहीं समझ पाए। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र जो है आगे अपने राज्य पर कुछ समय के पश्चात में वही दान जो देने के लिए दे दिए थे। तो विश्वामित्र जो है राजा हरिश्चंद्र के यहाँ अयोध्या में आए और अपने असली रूप को प्रकट करके बताया कि तुमने सब कुछ दान कर दिया है, अब यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। हे राजन, अब आगे बढ़ो, अब अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, इसलिए अब यहाँ से आप लोग जाइए। राजा हरिश्चंद्र वहां से निकल गए, लेकिन अपने पति को जाते हुए जब देखा तो उनकी भार्या महारानी जी वो भी साथ हुई। और जब साथ हुई तो हरिश्चंद्र ने कुछ और दान किया था जिसका 2.5 भार सोना, 2.5 भार सोना जो है वह बाकी था दान देने के लिए राजा हरिश्चंद्र के द्वारा विश्वामित्र जी को। और वो धन जब इन्होंने सब कुछ दान कर दिया तो वो 2.5 भार सोना देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं बचा, केवल शरीर भर इनका बचे, बाकी पूरी संपदा तो पहले दान कर दी। अब 2.5 भार सोना कहां से? ऐसे समय पर विश्वामित्र जी ने बोले कि अगर तुम 2.5 भार सोना मुझे नहीं प्रदान करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए, तो वो मैं सोना कहां से लाऊं, क्योंकि मेरे द्वारा पूरी कमाई हुई संपदा, मेरा वैभव, मेरा धन, वह तो सब मैंने पहले दान कर दिया। राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी ने 1 माह का समय दिया, 1 माह के अंदर तुम्हें मेरा यह 2.5 भार सोना दे देना, और नहीं दोगे तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। और उस 2.5 भार सोना देने के पीछे हरिश्चंद्र जो है राज्य छोड़ करके निकल, क्यों अब राज्य में तो कुछ बचा नहीं उनका, तो निकल गए और काशी पहुंच गए। लेकिन वहां भी विश्वामित्र जी पहुंच गए, बोले राजन जल्दी करो, मेरा 2.5 भार सोना दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अभी समय बाकी है, 1 माह का समय पूर्ण होने पर अभी कुछ समय बाकी है। और वो भी समय निकल गया धीरे धीरे करके, लेकिन 2.5 भार सोना लाए तो लाए कहाँ। रानी ने कहा कि किसी से उधार लेके दे दो, तो राजा ने कहा उधार लेकर के अपने कर्ज को चुकाना महापाप है। अगर व्यक्ति के ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को कमाई के द्वारा चुकाना चाहिए। आप दूसरी जगह से कर्ज लेकर के और पहले वाले कर्ज को चुका रहे हैं, तो वो पाप रूपी कर्म कहलाता है। इसीलिए हम किसी से उधार नहीं ले सकते हैं। ऐसे समय पर राजा हरिश्चंद्र, पत्नी, रोहित सब बनारस में चले गए। वहां पत्नी ने बार बार उनको कहा कि महाराज
अगर नहीं हो पा रही व्यवस्था तो आप मुझे बिक्री कर दें, पर ब्राह्मण के दिए हुए वचन को आप पूर्ण करें, क्योंकि आपका नाम सत्यता में लिया जाता है। अगर आप ये दान नहीं करेंगे तो ब्राह्मण के कोप से आपको कोई नहीं बचा सकता है, और यह ब्राह्मण का कोप नामालूम कितने जन्म तक आपका पीछा करेगा। इसलिए आप मेरे को बिक्री कर दें। ये स्वयं महारानी जी ने कहा। ऐसी महारानी को बात को सुनकर के राजा हरिश्चंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा देवी, इस प्रकार की तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन समय चला गया, एक घड़ी का समय कुल बचा और विश्वामित्र जी पुनः आए। बोले राजन, जल्दी करो, समय तुम्हारा समाप्त हो रहा है। उस समय पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि भगवान, अभी एक घड़ी बाकी, एक घड़ी का आप इंतजार करें, इसके बाद अब जो भी करना उसको करें। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, वो पुनः चले गए। अब राजा मन में विचार करता है कि इससे इनके 2.5 बार सोने देने के लिए मैं कहाँ से सोना लाऊं। इसी सोच में पड़े थे, इसी में बार बार मूर्छित भी हो जाते थे। लेकिन पत्नी ने बार बार उनको समझाया, जिसके कारण बीच बाजार में जिस जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, उस जगह पर अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के राजा हरिश्चंद्र विक्रय होने के लिए और खड़े हो गए। उसी समय कपट वेश धारण, ब्राह्मण का वेश धारण करके विश्वामित्र पुनः पहुंच गए, अपने कुछ और ब्राह्मणों को लेकर के और वहां पहुंच गए। और राजा हरिश्चंद्र से उन्होंने कहा, बोले अगर यह तुम बिक्री करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस भार्या को खरीदने के लिए तैयार हूं। तो उस समय पर उस ब्राह्मण ने केवल खरीदा, राजा की पत्नी रानी को खरीदा, केवल रानी को खरीदा। और जब रानी को खरीदा तो वो ब्राह्मण जो विश्वामित्र थे, स्वयं ब्राह्मण वेश धारण किए थे, रानी के मूल्य को चुकाने के पश्चात राजा के देखते, सभी जनता जनार्दन के देखते और बाल पकड़ करके घसीटने लगे रानी को। और जब बाल पकड़ करके घसीट के ले जाने लगे तो उनका पुत्र माता माँ माँ कहकर के चिल्लाने लगा। लेकिन उस बच्चे को ले जाने के लिए वो पहले तैयार नहीं हुए। तब वो बच्चा जो है माँ के पीछे दौड़ लगा दिया और दौड़ लगा करके माँ की धोती पकड़ करके खींचने लगा। उस समय पर वह कपट वेश धारण किए हुए विश्वामित्र जी ने उस बालक को अनेक प्रकार से दंडित किया, उसको मारा पीटा, सब कुछ किया। अंत में माँ के कहने पर, रानी के कहने पर कि जिस कार्य के लिए आप मुझे ले जा रहे हैं उसमें एक की सहायता पड़ेगी, आप मेरे इस पुत्र को भी लिए चलें ताकि मैं अपने पुत्र को भी देख सकूं और पुत्र भी मुझे देख सके। तो रोहित और रानी को लेकर के और विश्वामित्र जी चले गए और अपने यहाँ उनको रखा। उनसे नाना प्रकार के कार्य, जितना दासत्व का कार्य होता है वो सारे कार्य कराने लगे। भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना, जो जो कार्य होते हैं घर के सब कुछ करने लगे ऐसी। और वह जो रोहित था बालक, वह उनके लिए संदा लाने का काम करता था, लकड़ी पर से लकड़ी लाने का कार्य करता था, संदा लाने का कार्य करता था। और